गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। संत का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। वो किस बात पर कब रीझ जाए कहना बड़ा कठिन है। एक बार की वाकया है। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान उधर से आ रहे थे। गुरुदेव पहले नंग धड़ंग रहते थे, केवल नंगोटा लगाए हुए थे। बहोरी पंडित जी खेत में से भूसा लादकर बैलगाड़ी पर आ रहे थे। जैसे ही बैलों ने गुरुदेव को देखा, बिदक गए और बैलगाड़ी उलट गई। गुरुदेव गए पास में और कहे कि हम तुम्हारा मदद कर दें। पंडित जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप दूर पेड़ के नीचे चले जाइए, हम स्वयं कर लेंगे। आप रहेंगे तो और ये बैल जो है बिदकेंगे, सीधा नहीं हो पाएगा। प्रभु गए पेड़ के नीचे 10-20 मिनट तक खड़ा रहे। अंत में वो गाड़ी को अपने सीधा करके लेके गए। इसके बाद इस व्यवहार से गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कई लोगों से कहा कि पंडित जी बहुत सहनशील हैं, दूसरा किसान होता तो मुझे बड़ा डांटता, लेकिन इन्होंने एक शब्द कुछ नहीं कहा। इसलिए गुरुदेव कभी कभी उनके घर भी जाया करते थे और कुछ दिन उनके घर रहे। ये साहब संतों की महिमा है। कब संत किस पर रीझ जाए कहना बड़ा कठिन है। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके मादे एक बनवासी बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में जा पहुँचे। घर में कोदो थी, सो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर शिवाजी के सामने परोस दिया। शिवाजी को बहुत भूख लगी थी। सपाट से भात खाने की आतुरता में उंगली जला बैठे। शिवाजी को बहुत भूख लगी थी। देखिए, एक राजा हैं, कितने तकलीफ से गुजर रहे हैं। वह बोली, सिपाही, तेरी शक्ल शिवाजी से लगती है और यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। कहने लगे, शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरा भी। वह बोली, तूने किनारे किनारे से थोड़ी थोड़ी ठंडी करके कोदो खाया नहीं, बीच में ही हाथ डाल दिया जिससे तुम्हारा हाथ जल गया। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूसरे किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने के बजाय बड़े किले पर धावा बोलता है और मात खा जाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण मालूम हो गया। उन्होंने पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने की नीति अपनाई। उनकी समझ में आ गया कि छोटी छोटी सफलताएं पाने से शक्ति बढ़ती है, उन्हीं के आधार पर विजय प्राप्त होती है। उसी तरह जैसे छोटी कक्षाओं में सफल होने के बाद बड़ी कक्षाओं में जाया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चित्रदेश का राजा धीर सिंह एक कुशल प्रशासक था। एक बार उसकी पशुशाला में एक हाथी बीमार पड़ गई। उसने सोचा कि यहाँ बहुत सारे हाथी घोड़े के बीच इसकी अच्छी देखभाल नहीं हो सकेगी। यदि इसे करीब के गांव में भिजवा दिया जाए तो लोग राजा का हाथी जानकर इसकी ज़्यादा सेवा करेंगे और यह शायद बच जाए। राजा ने मरणासन अवस्था में उस हाथी को पास के गांव में भिजवा दिया। साथ ही अपने एक आदमी से कहा कि हाथी को अच्छी तरह से सेवा करना, हर रोज़ इसका समाचार मुझे बताना। मुझे यह सुनने को न मिले कि हाथी मर गया है। गांव वाले हाथी की पूरी देखभाल और सेवा की। इतनी परवरिश करने के बावजूद भी हाथी बचा नहीं। गांव वाले यह देखकर बहुत चिंतित हुए। आखिर राजा को जाकर कैसे बताया जाए कि हाथी मर गया। उसी गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान और सूझबूझ का धनी था। जब उसने गांव वालों की चिंता में पड़ा देखा तो उसने आश्वस्त किया कि यह खबर राजा को मैं सुना दूंगा। गांव वाले रोहन को लेकर राजा के पास पहुंचे। दरबार में पहुंचकर रोहन ने राजा से कहा, महाराज, आज हाथी न कुछ खाता है, न पीता है, न उठता है, न सांस लेता है। राजा बोला, तो क्या हाथी मर गया? रोहन ने कहा, राजन, हम यह बात नहीं कह सकते, ऐसा तो आप ही कह सकते हैं। राजा समझ गया कि हाथी मर गया। वह
दुखी तो अवश्य हुआ, लेकिन गांव वालों पर क्रोध नहीं किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। इसका विस्तार 110,000 योजन है। उस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों के श्रेष्ठ पुरियाँ हैं। इसी पर्वत पर ब्रह्मा तथा इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों का क्रमशः मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णगंग, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती और महोदया, ये 9 पुरियाँ हैं। हे नारद, भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के नख के आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा जी प्रकट हुई, जो स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गईं। प्राणियों के पापों का नाश करने वाले जल से परिपूर्ण ये गंगा विष्णुपदी नाम से जानी जाती हैं। यह स्थान विष्णुपद नाम से विख्यात है। तत्पश्चात गंगा विष्णुपद से चलकर चंद्रमंडल को अपलावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची और वहां से 4 भागों में विभक्त होकर चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। पहला सीता, दूसरा चक्षु, तीसरा अलकनंदा और भद्रा। सीता यह ब्रह्मलोक से केसर पर्वत पर गिरती हुई गंधमादन के शिखर पर गिरकर भद्राश्व वर्ष में होती हुई पूर्व दिशा में जाकर वह गंगा क्षरोद दधि समुद्र में जाकर मिलती हैं। चक्षु यह मल्यवान पर्वत से मिलकर केतुमाल और पश्चिम दिशा में समुद्र में मिलती हैं। अलकनंदा यह ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर हेमकूट पर्वत पर होती हुई भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती हैं। भद्रा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा उत्तर कुरु प्रदेश में बहती हुई अंत में समुद्र में मिलती हैं। हे नारद, बहुत से नद और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं। प्रायः ये सभी मेरु और मंदार पर्वत से ही निकलते हैं। उन 9 वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र कहा गया है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। इन वर्षों में देवताओं के समान सुंदर पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के समान बल वाले पुरुष स्त्रियों से समन्वित काम क्रीड़ा से संतुष्ट रहते हैं। इलावृत वर्ष में भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने पर भवानी के शाप से पुरुष तत्काल स्त्री बन जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियां तथा अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव संकर्षण देव की आराधना करते हैं। वे अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तमाम प्रकृति वाली अपनी ही उस संकर्षण नाम चौथी मूर्ति को एकाग्र मन से ध्यान योग्य द्वारा चिंतन करते हैं। भगवान शिव स्तुति करते हैं। सभी गुणों के अभिव्यक्ति रूप अनंत अव्यक्त और ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। हे भजनीय प्रभु, भक्तों के आश्रय स्वरूप चरण कमल वाले सभी ऐश्वर्यों के आश्रय, भक्तों के प्रिय भूत भावन व उनके कष्टों को हरने वाले, अभक्तों को सदा बंधन में बांधे रहने वाले आप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। वेद के मंत्र जिनको जगत की उत्पत्ति, पालन और लय का कारण बताते हैं, परंतु वे तीनों से रहित हैं और जिनको ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने जैसा प्रतीत होता है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रुद्र भगवान संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भाद्रस्व वर्ष में भद्रश्रवा नाम के धर्मपुत्र तथा उनके कुल के प्रधान पुरुष तथा सेवक भगवान वासुदेव ही हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध रूप की स्तुति करते हुए उनके समीप रहते हैं। भद्रश्रवा कहने लगे, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है।
संसार में बड़ी विचित्र बात दिखाई देती है कि संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी उसे नहीं देखता है, और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए कुत्सित चिंतन करता हुआ अपने ही पिता, पुत्र और संबंधियों को जला करके स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। हे अज, विद्वान पुरुष इस विश्व को नाशवान बताते हैं और अध्यात्म को जानने वाले सूक्ष्मदर्शी महात्मा भी जगत को इसी रूप में देखते हैं, फिर भी वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। अतः मैं विस्मय कारक कृत्य वाले उस अजन्मा प्रभु को नमस्कार करता हूँ। माया के आवरण से रहित आपने अकर्ता होते हुए भी विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य अंगीकृत किया है। यह उचित ही है। सर्वात्म रूप तथा कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रलय काल में तमोगुण से युक्त दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मनुष्य और अश्व के संयुक्त विग्रह वाले, जिन्होंने रसातल से उन्हें ला दिया था, ऐसा अमोघ हित करने वाले उन आप प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार भद्रश्रवा नाम वाले वे महात्मा गण हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। श्री नारायण बोले, हे नारद, पापों का नाश करने वाले, योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नृसिंह हरिवर्ष में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भागवत असुर प्रहलाद उनके दयामान रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते नारसिंहाय नमः तेजस्तेजसे अविराभिभर्वः वज्रदण्डः कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओं स्वाहा अभयं मामात्मनि भूयिष्ठांग ओं छौ। प्रहलाद बोले, तेजों के भी तेज ओंकार भगवान नारसिंह को बार बार नमस्कार। हे वज्रदंड, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे कर्म विषयों को जला डालिए और मेरे अंधकार रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओं स्वाहा, मुझे अभय दीजिए तथा मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाइए। ओं छौ। हे भगवान, स्त्री पुत्र धन घर और बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो भगवान के भक्तों में मेरी आसक्ति हो। संयमी पुरुष प्राण रक्षा योग्य आहार से ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु इंद्रियों का दास नहीं। हे प्रभु, जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान आदि सभी गुण निवास करते हैं, किंतु अनेक मनोरथों से युक्त बाहरी विषय सुख की ओर दौड़ने वाले भगवान की भक्ति से विलग मनुष्य में ये गुण कहाँ से हो सकते हैं। अतः तृष्णा, राग, द्वेष, मान, कामना, क्रोध, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह का परित्याग करके भगवान नृसिंह के चरणों का आश्रय लेने वालों को भय कहाँ से होगा। वृद्धों की भी महिमा अपरंपार होती है महाराज। एक बार की वाकया है, एक वृद्ध एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। कुछ मवाली टाइप के बच्चे उस बोगी में प्रवेश कर गए। अब वो 8-10 लोग थे और बोगी में जब चढ़े ट्रेन के तो उसमें लिखा हुआ था चैन पुलिंग, चैन खींचो। उसको उन लोगों ने देखा, कहा इसको खींचने से ट्रेन रुक जाएगी। तो उसमें कुछ लोग कहे कि ट्रेन रुक तो जाएगी लेकिन पुलिस पकड़ लेगी। कहा कि 250 रुपया तो जुर्माना है, इससे क्या होगा। सभी लोगों ने मिल के महाराज और चंदा रूपी सबसे ले लेके 4000 रुपया इकट्ठा कर लिया कि चलो इसको ट्राई लिया जाए, जब ट्रेन रुकेगी जुर्माना देना होगा तो हम लोग दे देंगे। उसमें से एक व्यक्ति बड़ा सयाना था, उसने देखा एक बुजुर्ग को। बुजुर्ग कहा कि अरे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग चैन पुलिंग कर देते हैं और दोष लगा देंगे इस बुजुर्ग का। बुजुर्ग बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं बचवा ऐसा मत करो, हम बड़े गरीब हैं, ऐसा मत करो। लेकिन वो सब बच्चे खुराफाती थे, माने नहीं।
चैन पुलिंग कर देते। महाराज चैन पुलिंग कर दिए, ट्रेन रुक गई, पुलिस दौड़ के आई तो सभी लोगों ने मिल के, बच्चों ने कहा कि यही बुढ़ऊ ने चैन पुलिंग किया। जब पुलिस उनको डांटने लगी तो उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर, हमने ही चैन पुलिंग किया है। जिस बच्चे चंदा इकट्ठा करके जिसको दिए थे, उसके ओर जो है वो वृद्ध व्यक्ति ने इशारा करके कहा कि इसलिए हमने कर दिया कि हमारा ये 4000 रुपया चुरा लिए थे और हम सहायता किससे मांगे, चलती ट्रेन में ये लोग कूद के भाग जाते, इसलिए हमने चैन पुलिंग किया कि पुलिस आएगी हमारा पैसा दिलवा देगी। तुरंत वो लोग उसके पॉकेट में हाथ डाले, 4000 रुपया मिल गया, वो उठा के बुढ़ऊ को दे दिए और बड़ा धन्यवाद किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और सभी बच्चों को पकड़ के पुलिस ले गई। आगे बच्चे जा रहे हैं, जब उलट के पीछे देख रहे हैं तो बुढ़ऊ जो है अपने मूँछों पर ताल दे के कह रहे हैं कि ऐसे ही ये मूँछ पक नहीं गई है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। केतुमाल वर्ष में श्री हरि कामदेव रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस वर्ष की अधिश्वरी समुद्र तनया श्री लक्ष्मी जी इस स्तोत्र से निरंतर उनकी उपासना करती रहती हैं। ओं ह्रां ह्रीं हुं हैं ओं नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषाय विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये कोडसकलाय छन्दोमयान्नमयान्मृतमयां सर्वमयां हमसे ओजसे वालाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयातः। स्थितो वत्रस्य ऋषिकेश्वरः स्तोराराध्य लोके पतिमा सावन्ते अयं तासां न तेवं परिपान्यपत्यं प्रियं धनायुषीत् यतो तत्रान्। रमा बोली, इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले, ज्ञान क्रिया संकल्प शक्ति आदि चित्त के धर्म तथा उनके विषयों के अधिपति, 16 कलाओं से संपन्न, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले, अनन्यमय अमृतमय सर्वमय महनीय ओजवान बलशाली तथा कांतियुक्त भगवान कामदेव को ओं ह्रां ह्रीं हुं ओं इस बीज मंत्र के साथ मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, स्त्रियाँ अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपका ऋषिकेश्वर की आराधना करके लोक में अन्य पति की इच्छा करती हैं, किंतु वे पति उसके पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र होते हैं। हे प्रभु, जो स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा की कामना करती हैं, अन्य क्रियाकलापों की अभिलाषा नहीं करती हैं, उसकी सभी कामना को आप पूर्ति कर देते हैं। हे अजेत, इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा रुद्र देव और दानव आदि मेरी प्राप्ति को कठिन तप करते हैं, लक्ष्मी कह रही हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहता है। हे प्रभु, आप अपने कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे भी सिर पर रखने की कृपा करें। रम्यक वर्ष में मनु जी देव दानवों से पूजित श्री हरि की मत्स्य मूर्ति की उपासना करते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यताय नमः सत्वाय प्राणायोजसे बालाय महामत्स्याय नमः। मनु जी बोले, सबसे प्रधान सत्वमय प्राण सूत्रात्मा ओजस्वी तथा बलयुक्त ओंकार स्वरूप भगवान महामत्स्य को बारंबार नमस्कार। आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर संरक्षण करते हैं। आपके रूप को ब्रह्मा आदि सभी लोकपाल भी नहीं देख सकते। वेद ही आपका महान शब्द है, वे ईश्वर आप ही हैं। ब्राह्मण आदि विधि निषेधात्मक रूपी डोरी से इस जगत को अपने अधीन करके इसे उसी प्रकार नचाते हैं जैसे कोई नट कठपुतली को नचाता है।
हे भगवान, ईर्ष्या भाव से भरे लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर भी मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम तथा अस्थावर प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हुए बेरक्षा नहीं कर पाते हैं। हे अजन्मा प्रभु, जब ऊंची ऊंची लहरों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र विद्यमान था, उस समय आप पृथ्वी, औषधियों, लताओं और मुझको लेकर उत्साहपूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राण समुदाय के नियंता भगवान मत्स्य को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से अनेक श्लोकों से महाभागवतों ने शिष्ट मनु जी भक्तिपूर्वक इस वर्ष में भगवान की आराधना की है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज कपीत कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर खाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़ करो एक विश्वास, पय हैं सुख सुनि सुजन सब खल कर हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। खल परिहास होई तमोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसही बकदा दूर चात कहीं, हंसही मलिन खल विमल बत कहीं। कवित रसिकन राम पद नेहू, तिनका सुख दहा सरस येहू। भाषा भनिति भोरी मति मेरी, हंसिबे जोग हंसई नहीं खेरी। जो न तो कविताओं के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझैनी की, तिनहि कथा सुनि लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, दिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। वारे गुरुदेव। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बड़ी ही मीठी लगेगी। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का